तो दोस्तों बड़े ही दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि नेपाल की जो वुमेन्स टीम है वो 2025 अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है। और वर्ल्ड कप से बाहर होने का जो मेनली कारण है वो नेपाल की टीम तो है ही, इसके साथ ही कैन यानी क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ नेपाल को भी मैं यहाँ पे जिम्मेवार ठहराऊंगा। वो क्यों जिम्मेवार है इस हार के और इस बाहर होने के, उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले तो दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं कि इस T20 वर्ल्ड कप के अंदर नेपाल के अब तक 3 मुकाबले हुए थे और तीनों ही मुकाबले नेपाल हार गया है। पहला मुकाबला नेपाल का बांग्लादेश के साथ हुआ था, जहां पर 5 विकेट से नेपाल को करारी हार मिली थी। उसके बाद स्कॉटलैंड के साथ नेपाल का दूसरा मुकाबला खेला गया, वहां पर भी नेपाल 1 विकेट से हार गया, यानी स्कॉटलैंड ने 1 विकेट से इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया था। उसके बाद तीसरा जो मुकाबला है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ खेला गया था, जहां पर ऑस्ट्रेलिया ने 83 रनों से इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया और नेपाल की जो टीम है उनको इस T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। तो इसमें दोस्तों अक्सर हम चर्चा करते ही रहते हैं, मैंने पहले भी काफ़ी बार डिस्कस किया है कि इसका मेन कारण क्या हो सकता है कि जब क्वालिफायर मुकाबले खेले जाते हैं तो नेपाल की जो सभी टीमें हैं वो बड़े टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई कर लेती है। इससे पहले भी हमने देखा कि जो सीनियर मेंस टीम है उन्होंने T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया था। पिछले T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने के बाद उसके बाद जो मुकाबले खेले गए थे वहाँ पर जो सीनियर टीम है उसका भी यही हाल रहा था, एक भी मुकाबला नहीं जीत पाई। इसके अलावा और जो टीमें हैं, नेपाल की जूनियर टीम आप मान लीजिए, इस टीम का उदाहरण भी आप ले लीजिए कि ये क्वालिफाई तो कर लेती है बड़े टूर्नामेंट के लिए, लेकिन उसके बाद जब बड़े टूर्नामेंट की शुरुआत होती है तो वहाँ पर नेपाल की सभी क्रिकेट टीम का जो प्रदर्शन है वो बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक रहता है। इसका मेनली कारण दोस्तों यही है कि हमने कभी बड़ी टीमों से मुकाबले किए ही नहीं। बड़े टूर्नामेंट के अंदर T20 वर्ल्ड कप के अंदर या फिर कोई सा भी वर्ल्ड कप हो उसके अंदर ही हमें बड़ी टीमों को फेस करने का मौका मिलता है। जिसमें अगर हम बात करें तो इस टूर्नामेंट की अगर हम चर्चा करें तो इससे पहले आप मुझे बताओ कि क्या कभी ऑस्ट्रेलिया के साथ नेपाल की टीम ने मुकाबला खेला है, कोई सीरीज़ खेली है? बांग्लादेश के साथ मुकाबला हुआ तो यहाँ पे T20 वर्ल्ड कप के अंदर ही बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों से नेपाल की टीम भिड़ी है। इससे पहले कोई भी सीरीज नेपाल की टीम ने नहीं खेली। तो ये जो टीमें हैं ये बड़ी टीमें हैं, ये प्रोफेशनल टीमें हैं, खतरनाक टीमें हैं। इन टीमों के साथ हमने कभी पहले मुकाबले खेले ही नहीं, तो हम इन टीमों को जानते ही नहीं, इनकी रणनीति हम नहीं जानते, उनकी बॉलिंग यूनिट को हम नहीं जानते, इनकी बैटिंग जो यूनिट है उनको हम नहीं जानते कि ये किस प्रकार खेलते हैं। तो इससे दोस्तों यही साबित होता है कि जब तक हम बड़ी टीमों के साथ कोई घरेलू सीरीज या फिर इंटरनेशनल स्तर पर सीरीज नहीं खेलेंगे, उनके साथ हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो सीधा हम बड़े टूर्नामेंट्स में इन टीमों को नहीं हरा सकते। इसलिए दोस्तों मैंने स्टार्टिंग के अंदर ये कहा था कि इस हार का कारण न केवल नेपाल की टीम है बल्कि नेपाल का क्रिकेट बोर्ड भी है। नेपाल के क्रिकेट बोर्ड को ये सोचना चाहिए कि वर्ल्ड कप के अलावा भी हमें बड़ी टीमों के साथ नेपाल के मुकाबले कराने चाहिए, या फिर अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल स्तर पर मान लीजिए या फिर डोमेस्टिक लेवल पे आप मान लीजिए, वहाँ पर जब तक हम सीरीज आयोजित नहीं करेंगे, नेपाल के साथ बड़ी टीमों को नहीं खिलाएंगे, उनकी प्रैक्टिस नहीं कराएंगे, तो सीधा बड़े स्तर पर T20 वर्ल्ड कप के अंदर या फिर किसी भी वर्ल्ड कप के अंदर हम इन बड़ी टीमों को नहीं हरा सकते। उनके साथ हमें प्रैक्टिस करनी होगी, समय बिताना होगा, उनको समझना होगा, तभी जाकर मुकाबले जीते जाते हैं। तो आज जो नेपाल की टीम इस T20 वर्ल्ड कप से बाहर हुई है, या फिर इससे पहले हम सीनियर टीम की बात करें, पुरुष सीनियर टीम ने भी T20 वर्ल्ड कप पिछला खेला था, उससे भी वो टीम बाहर हुई थी। तो इसका कारण केवल नेपाल की टीम नहीं है बल्कि नेपाल बोर्ड भी है। तो इस बारे में आपके क्या विचार है? आप अपने विचार भी मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में बता सकते हैं।